क्लास 4। अब हम आपको हिंदी सेकंड यानी हिंदी द्वितीय व्याकरण पढ़ाएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा अब ये सेकंड सेमेस्टर मतलब सेकंड टर्म के एग्जाम की तैयारी करनी है। लेकिन इससे पहले एक और बात याद रखना है कि आपके अक्टूबर में मंथली टेस्ट होते हैं, वो भी होंगे। अगर स्कूल खुला है तो आपको ऑफलाइन में स्कूल में होगी परीक्षा, ये ध्यान करना है। और अगर नहीं खुलता है तो फिर ऑनलाइन जैसे पेपर हुआ उसी तरह से टेस्ट भी होना जरूरी है। और ये ध्यान रखना है, जैसे आज 21 तारीख को स्कूल खुल रहे थे 9 से 12 तक, कुछ कारणवश पेपरों में दे दिया, लेकिन न्यूज में दे रहे हैं कि 21 तारीख स्कूल खुलेंगे, पेपरों में मना कर रहे हैं। तो इसकी अफवाहों पे ध्यान न देते हुए अपने इस पर ध्यान रखें कि आपकी परीक्षा मंथली वाली भी होगी। अक्टूबर जो टेस्ट होते थे वो होंगे और सिलेबस उसी के अनुसार चलेगा, 2-2, 3-3 लेसन आएंगे। तो इसी के अंतर्गत में आज हम आपका सेकंड टर्मिनल शुरू कर रहे हैं। तो जिसका पाठ है 6 लिंग, यानी इंग्लिश में इसको जेंडर कहते हैं। अब वैसे तो आप छोटे क्लास में हैं, इतने छोटे भी नहीं है, 3rd क्लास में आपने लिंग पढ़े होंगे, 2nd क्लास में पढ़े होंगे। लेकिन लिंग है क्या, यानी जेंडर क्या है? जैसे कोई भी शब्द हम अब बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, तो उनसे हम किसी पुरुष या स्त्री जाति का हमको ज्ञान हो रहा है या बोध हो रहा है तो वो लिंग बन जाता है। तो इसकी परिभाषा भी हम कह सकते हैं, जिस शब्द से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो वह लिंग कहलाता है। यानी पुरुष और स्त्री, मेल एंड फीमेल। इंग्लिश में पढ़े थे जेंडर, मेल फीमेल। लेकिन आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये जेंडर हमारे 4 प्रकार के हो जाते हैं। इंग्लिश में तो आप 4 पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ाएंगे, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, न्यूटर जेंडर एंड कॉमन जेंडर। हिंदी में आप 2 ही पढ़ते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वैसे हम आपको 2 और बता दे रहे हैं, उभयलिंग होता है और नपुंसक लिंग होता है। हिंदी में अगर देखेंगे तो जैसे हम कॉमन जेंडर चलते हैं तो उभयलिंग, और न्यूट्रल जेंडर चलते हैं तो वो नपुंसक लिंग। तो ये 2 और जुड़ जाते हैं, लेकिन 2 आपके इसके कक्षा में नहीं है। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी पुरुष जाति का, मीन्स लिंग में तो दोनों थे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों पता चल रहे थे। अब केवल पुल्लिंग की बात आ रही है, तो पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाता है। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। ये डेफिनेशन तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगी, पढ़ने में भी ज्यादा पड़ेगी, लेकिन समझना पड़ेगा। अब कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, तो हम उसको क्या करें? तो कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आपको हमेशा पुल्लिंग ही बने रहते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही बने रहते हैं। जैसे एक उदाहरण हम आपको दे दें, इंग्लिश में हम लोग FOX फॉक्स, फॉक्स पढ़ते हैं लोमड़ी, जबकि हिंदी में अगर इसका जाता है शब्द तो ये लोमड़ हो जाता है, इसको हम लोमड़ कहते हैं। अगर फॉक्स का आपको जेंडर चेंज करना है तो विक्सन बनाते हैं, और विक्सन लोमड़ी हो गई। तो मीन्स ऐसे कुछ शब्द है जो कि हमारे हिंदी के व्याकरण से और इंग्लिश की व्याकरण में जब कन्वर्ट करते हैं तो कुछ वर्णों का मिलान
कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि लिंग की पहचान कैसे करेंगे, ये भी समस्या आती है। तो हम आपकी ये बुक जो है, अगर जिस बच्चे ने नहीं खरीदी है कि ये किताबें जरूर खरीद लें आप। अब आप समझ लीजिए आपका लास्ट पड़ाव आ गया है, बहुत आपकी चल गई, लेकिन अगर पढ़ाई करनी है तो किताबें पहले खरीद लीजिए। किताबों में सभी ज्ञान है जो मैं नहीं दे पाऊंगा, जो किताबों में लिखा है उन्हें मैं बता पाऊंगा। इतना कि हम देखते हैं कि प्राणियों के लिंग समझने या बताने में कठिनाई नहीं होती है। ये तो आप समझ रहे हैं, प्राणी मीन्स जीव। लेकिन कभी कभी जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती है, निर्जीव वस्तुएं आ जाती हैं, तो अब हम उसको क्या करें, उसमें हम कैसे लिंग को पहचानें। तो उनके लिए हम अपने पीछे किताब पेज पर पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कच्छ बहुत छोटा है। अब कच्छ मीन्स कमरा, तो कमरा हमारा पुल्लिंग के लिए बोला गया। और लेकिन अगर कच्छ शब्द बोलते हैं तो हम अपने अटपटे मन से चलेंगे कि समझ नहीं पा रहे कि क्या है। तो मैंने अभी आपसे दो ही कहा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम बड़े ध्यान से करेंगे हर चीज। अब आता है कि हम पुल्लिंग की पहचान कैसे करें। कुछ शब्दों की पहचान पुल्लिंग की महीनों में द्वारा होती है, पर्वतों के द्वारा होती है। आपको इसमें पूरा पाठ मिल जाएगा। ऐसे स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में हम जान सकते हैं। तो केवल आज हमने आपको इतना ही ज्ञान लिया, लिंग और पुल्लिंग। ठीक, अब आप अपनी इसको पढ़िएगा किताब के अंदर और देखें।